नमस्कार मित्रों, मैं हूं सत्येंद्र कुमार यादव। एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ एसएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है मित्र। जैसा कि जानते हो मित्र, इस चैनल पे आपको टेट, सीटेट और सुपर टेट के अलावा जितने भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है मित्र, उसकी तैयारी कराई जाती है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो मित्र तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं मित्र उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सकेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें मित्र, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके जो टाइप नंबर 1 की बात करें, टाइप नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है मित्र, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा होगा आपका अंडर रूट 5 करके और डॉट 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 इनफाइनाइट, कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको शो कर रहा होगा मित्र, और पूछ रहा है का मान क्या होगा। ठीक है ना, इसको आपका मान निकालना है। अब ध्यान से देखिएगा मित्र, अगर आपको कोई भी नंबर दिया हो और साथ ही साथ इसमें न तो प्लस का चिन्ह दिया हो न तो इसमें माइनस का चिन्ह दिया हो, ठीक है मित्र, और एक करड़ी के ऊपर करड़ी वाला ऐसा कुछ सवाल दिया हो, न तो प्लस का दिया हो न तो माइनस का दिया होगा मित्र, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान देना है मित्र कि इसके बाद जो इनफाइनाइट है कि नहीं, यानी ये आगे तक ऐसे ही बढ़ता जाएगा। अगर यहाँ क्लोज हो जाएगा यानी केवल जैसे केवल 4 ही तक दिया रहेगा तो उसको हम दूसरे विधि से लगाएंगे। लेकिन जब खाली आपको बस इतना ही दिखाई दे, यानी अंडर रूट 5 और डॉट 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 करके इनफाइनाइट तक जाए, तो अगर आपसे पूछा जाए सर इसका आंसर क्या होगा, तो आपको बिना हिचके बिना कुछ सॉल्व किए डायरेक्ट लिख देना है कि सर इसका आंसर जो होगा वो 5 होगा। कितना होगा मित्र, तो कहेंगे सर 5 होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं जो आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मित्र, ठीक है, पहले क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा मित्र, कह रहा है कि अंडर रूट सेवन और ऐसे डॉट 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 करके इनफाइनाइट तक जाता है मित्र, तो आपसे पूछ रहा है तो इसका मान क्या होगा। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा मित्र। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमने बताया था मित्र कि इनके बीच में न तो कहीं प्लस का चिन्ह हो न तो कहीं माइनस का चिन्ह हो। अगर ना तो कहीं प्लस और माइनस का कोई साइन दिखाई नहीं दे रहा है और साथ ही साथ ये डॉट डॉट कर इनफाइनाइट तक जाता है मित्र, तो यदि आपका इसको आंसर बताना होगा तो कहेंगे सर इसका आंसर 7 हो जाएगा। ठीक है मित्र, उम्मीद करते हैं आप इसको समझ पाए होंगे। चलिए मित्र, अब हम अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। टाइप 1 था, यानी टाइप 1 में इस टाइप के क्वेश्चन में टाइप 1 था। ठीक है मित्र, उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलिए अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन किस टाइप से बनता है आपके एग्जाम में। ठीक है मित्र, तो ध्यान से देखिएगा। अगर टाइप 2 की बात करें मित्र, तो टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। तो टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस टाइप का है मित्र। अगर आपको दे दे कि अंडर रूट 8, कितना दे दे, अंडर रूट 8 और अंडर रूट 8 करके कुछ लगभग 5 ठो आपको दिया हो। ठीक है, अंडर रूट करके लगभग आपको 5 को दिया हो और इसका पूछ रहा हो कि इसका मान क्या होगा। ठीक है ना, अब देखिए मित्र, इसमें कहीं डाटा यानी इनफाइनाइट तक ये नहीं जाता है, सीमित संख्या है, यानी जो 8 है वो 5 तक है। ठीक है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर कुछ इस टाइप का क्वेश्चन होता है मित्र, तो आपको करना क्या है, तो एक फार्मूला को आप लिख लीजिए मित्र। जैसे कहेंगे 2 के पावर x, ठीक है ना, 2 के पावर x से हम क्या निकालेंगे, -1। 2 के पावर x से क्या निकालेंगे, तो कहेंगे सर जो x है वो इनकी संख्या है, यानी कितनी बार 8 आए हुए हैं। ठीक है ना, तो 2 के पावर x -1 निकालेंगे तो आपको अंश मिलेगा। उसके बाद 2 के बटा के 2 के पावर x, यानी जो 2 के पावर x निकालेंगे वो आपका क्या मिलेगा, तो कहेंगे सर उसका हर मिलेगा। और उसके बाद जो दिया गया है उसको हम ओवर में लिख लेंगे। ठीक है ना, ध्यान समझिए। अगर 2 के पावर x की बात करें तो कहेंगे सर x क्या है, तो कहेंगे x वह मान है जो ये 8 कितनी बार आया, तो कहेंगे सर 5 बार आया हुआ है 8, तो x मान कितना हो गया 5। अब इस पे आप सॉल्व कर लो। इस पे आप सॉल्व करते हो मित्र, क्या होता है, 2 के घाते x का मतलब 2 के घाते 5 हो जाएगा और -1 बटा के 2 के घाते 5 हो जाएगा। इसको आप हल करते हो मित्र तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर इसको सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा 32 -1 अपान 32, यानी कहने का मतलब कि इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, तो कहेंगे सर 31 अपान 32 आ गया। लेकिन
अब क्या है कि चूंकि ये अभी एक्चुअल आंसर इसका नहीं हुआ, ठीक है ना, अब इसका एक्चुअल आंसर कब होगा, यानी जो यहां संख्याएं दी रहेंगी जिनका रिपीटेशन हुआ रहेगा उसी को हम सही के रूप में लिख लेंगे। किसके रूप में लिख लेंगे मित्र, तो सही के रूप में लिख लेंगे। अब यह आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का मान हो जाएगा। ठीक है मित्र, उम्मीद करते हैं यह आप समझ पाए होंगे। चलिए इस टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस की बात करें, अगर मान के चले मित्र कि आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है, अगर इसके जगह अगर कह दे 5 क्या कहते हैं मित्र, इसमें दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं √5 और यहाँ इनफाइनाइट न दिया हो, ठीक है ना, यानी इनकी संख्या सीमित हो, तो आप किस फार्मूले का यूज करेंगे, तो कहेंगे सर 2 के पावर x - 1 बटा के 2 के पावर x। अब यहां से हमें x का वैल्यू कितना मिलेगा, तो कहेंगे सर x का वैल्यू जो मिल गया वो मिल गया 4। कितना मिल गया, तो कहेंगे सर x का वैल्यू जो मिल गया वो मिल गया 4। अब इसको आप क्या सॉल्व करेंगे, तो कहेंगे सर 2 के पावर x है, इसका मतलब 2 के पावर हमें क्या रखना पड़ेगा 4। तो जानते हैं मित्र 2 के पावर जो 4 होता है उसका मान कितना होता था, कहेंगे सर 16 होता है, और 16 में से 1 घटा देंगे और 2 के पावर कितना होगा 4 का मान 16 हो जाएगा। इसको आप हल करोगे तो हो जाएगा 15 बटा के 16, लेकिन 15 बटा 16 इसका एक्चुअल मान नहीं होगा मित्र। यानी क्या होगा, तो कहेंगे सर जिस संख्या का रिपीटेशन हुआ है उसको क्या लिख लेंगे, ओवर के रूप लिख लेंगे, यानी कि 5 सही 15 बटा 16। अब ये जाकर के इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं मित्र यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये टाइप नंबर 2 था। एक पहला टाइप हमने बताया जो इनफाइनाइट में संख्याएं दी गई हो और बीच में प्लस माइनस ना हो। दूसरा टाइप का हमने क्वेश्चन बनाया कि संख्याएं इनफाइनाइट में न दी गई हो और बीच में प्लस माइनस का चिन्ह न हो। ठीक है मित्र, तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अगले टाइप में। तो अगले टाइप का क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, ध्यान से देखिएगा मित्र। टाइप नंबर 3, यानी इस क्वेश्चन में टाइप नंबर 3, इस टाइप के क्वेश्चन में टाइप नंबर 3 किस टाइप का बनता है, तो ध्यान से देखिए। अगर हम बात करें इस टाइप नंबर 3 की, तो कह रहा है 6 प्लस 6 प्लस, देखिए 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 करके दिया हुआ है और ये डॉट 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 कहां तक दे दिया है, कहेंगे सर इनफाइनाइट तक दे दिया है। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका आप मान बता दो, इसका मान क्या होगा। तो ध्यान से सुनिएगा मित्र, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं क्या है मित्र, जो यहां वाली संख्या दी रहती है इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं। और गुणनखंड करने का मतलब हुआ इसको ऐसे 2 भाग में तोड़ते हैं मित्र ताकि उनके बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। ठीक है ना, यानी कहें तो 6 को आप तोड़ सकते हैं किसमें, तो कहेंगे सर 3 2 जा 6 में। किसमें तोड़ सकते हैं, तो कहेंगे सर 3 2 जा 6 में तोड़ सकते हैं। अब हमें क्या हुआ, अब हमें देखना क्या इनके बीच में 1 का अंतर है, कहेंगे सर बिल्कुल अंतर है। तो हमने यही कहा कि जो यहां वाला नंबर होता है किसी एक संख्या को ले लेते हैं और उस संख्या को हम ऐसे 2 भाग में तोड़ते हैं ताकि उनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए, कहेंगे सर 1 होना चाहिए। तो हमने 6 को 3 और 2 में जोड़ दिया। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां अगर सभी प्लस है, सभी की सब किसमें मित्र, प्लस में है। अगर यहां आपका प्लस है, पहला ऑप्शन या सबके सब प्लस में है, तो इसका जो बड़ा होगा मित्र, ठीक है ना, इसमें जो बड़ा संख्या इन दोनों में होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कहेंगे सर इनमें जो सबसे बड़ी संख्या है इनके गुणनखंड में वो 3 है, तो 3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर यहां पे मित्र माइनस रहता है, यानी रहता है कि 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6, तो इसमें आप कहते सर क्या करते, फिर वही हम प्रोसेस करते, 6 को ऐसे 2 पार्ट में तोड़ते जिसका डिफरेंस 1 होता। ठीक है मित्र, लेकिन यहां पे आंसर चेंज हो जाता, क्यों, क्योंकि यहां पे आंसर दूसरा वाला होता है, यानी 2 होता। ठीक है ना, यानी इन दोनों में जो छोटा वाला आंसर होता वो आंसर हो जाता। सीधी सी बात है, अगर ये संख्याएं प्लस में दी गई हूं तो एक संख्या को ऐसे 2 भाग में तोड़ देंगे जिनका अंतर 1 होना चाहिए, और उनमें जो संख्या बड़ी होगी, अगर यहाँ प्लस है तो संख्या बड़ी होगी वो आंसर हो जाएगी, अगर इसमें माइनस दिया हुआ है तो जो संख्या छोटी है वो आंसर हो जाएगी। उम्मीद करते हैं मित्र आप समझ पाए होंगे। चलिए इसी टाइप के एक और क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। टाइप नंबर 3 में अगले क्वेश्चन की बात करें मित्र, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखिएगा मित्र। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि √12 माइनस √12 माइनस
12 माइनस अंडर रूट 12 ऐसे करके डॉट डॉट इनफाइनाइट तक है। तो इससे पूछ रहा है मित्र कि इसका आप हमें क्या बता दो, मान बता दो। पहले देख लेते हैं, पहले प्लस वाला कर ले, एक क्वेश्चन और आप समझ लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है मित्र, यानी कह लेते हैं कि 12 प्लस 12 प्लस 12 करके इनफाइनाइट तक हुआ, तो इसका आपको मान पूछ रहा है। तो हमने आपको क्या बताया, आपको हमने बताया कि इन संख्याओं को ऐसे दो भाग में तोड़ देंगे जिनके बीच में कितने का अंतर हो, तो कहेंगे सर इनके बीच में 1 का अंतर हो। तो हमने इसको 3 और 4 के बीच में तोड़ दिया, और इनके बीच में कितने का अंतर है, तो कहेंगे सर 1 का अंतर है, यानी 3 चौका कितना हो गया, तो कहेंगे सर 12 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि इसमें क्या है, यहां प्लस है कि माइनस है, तो कहेंगे सर प्लस है, तो इसमें बड़ा वाला जो संख्या होगा वही आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये 4 जो हो गया वही क्या हो गया मित्र, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं मित्र इस टाइप के क्वेश्चंस को आप समझ पाए होंगे। चलिए मित्र, हम बात कर लेते हैं कि जब इसमें माइनस दिया हो तब हम कैसे लगाएंगे। ध्यान से देखिएगा, अगले टाइप की बात करें, अगर टाइप नंबर 4 की बात करें, तो टाइप नंबर 4 में माइनस वाला अगर संख्या दिया हो तो कैसे लगाएंगे। तो टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। वो कह रहा है मित्र अंडर रूट 56 माइनस अंडर रूट 56 माइनस अंडर रूट 56 माइनस अंडर रूट 56 ऐसे डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक है। तो इसका आपसे मान पूछ रहा है मित्र, इसका आपको मान बता दो। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। हमने बताया था मित्र कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कहेंगे सर 56 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ेंगे ताकि उनके बीच का अंतर 1 होना चाहिए। तो वो दो पार्ट कौन हो सकते हैं मित्र, तो कहेंगे सर एक 7 हो सकता है, एक 8 हो सकता है। ठीक है ना, यानी 56 को हमने दो ऐसे पार्ट में तोड़ेंगे 7 और 8 के रूप में, ताकि इनका मल्टीप्लाई करें तो 56 आ जाए, और इनके बीच में कितने का डिफरेंस हो, तो कहेंगे सर 1 का डिफरेंस है। अब प्रश्न उठता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहां हम देखेंगे कैसा चिन्ह है, तो यहां जो चिन्ह है मित्र वो माइनस का है। तो हमने बताया अगर यहां चिन्ह माइनस का होगा तो इसका आंसर इन दोनों में से जो छोटी संख्या होगी वो आंसर हो जाएगी। तो कहेंगे सर कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर 7 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मित्र यह क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में बनता है तो आप जरूर लगा लेंगे। चलिए मित्र, अब हम बात कर लेते हैं इसी में का एक टाइप और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर रूट 72 माइनस अंडर रूट 72 माइनस अंडर रूट 72 माइनस अंडर रूट 72, ठीक है ना, माइनस 72 डॉट 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 करके इनफाइनाइट तक। यानी ऐसा कुछ आपको नंबर दिया हुआ है और आपसे उसका पूछ रहा है कि इसका मान बता दीजिए क्या होगा। ठीक है मित्र, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो कहेंगे सर कि 72 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ेंगे ताकि उनका गुणा करें तो 72 आ जाए, और उनके बीच में डिफरेंस कितने का हो, तो कहेंगे सर उनके बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए। यानी इसको कह देंगे 8 9 72, यानी ये तोड़ देंगे, कहेंगे 9 और 8 में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा मित्र। ठीक है ना, क्यों, इनके बीच में डिफरेंस 1 है और इनका जब आपस में गुणा करेंगे तो 72 आ जाएगा। अब प्रश्न उठता है मित्र कि इसका आंसर क्या होगा। तो हम यहाँ चिन्ह के पास जाएंगे, यह चिन्ह किस में है, तो कहेंगे सर माइनस में है। तो जो ही माइनस आपको चिन्ह दिखाई दे देगा मित्र, उसका आंसर इन दोनों में से जो छोटी संख्या होती है वही उसका आंसर हो जाता है। यानी कह सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मित्र आप इसको समझ पाए होंगे। चलिए मित्र, अब हम बात कर लेते हैं अगले टाइप नंबर 5, किस टाइप का क्वेश्चन 5 में बनता है। ठीक है, यह काफी इंपॉर्टेंट है मित्र, आपके एग्जाम में इससे एक नए क्वेश्चन जरूर बनते हैं। चलिए अब टाइप नंबर 5 की बात करें तो टाइप नंबर 5 का जो क्वेश्चन मित्र है वह आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। चलिए देख लेते हैं मित्र। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें टाइप नंबर 5 में, तो कह रहा है कि अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 ऐसे डॉट 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 करके इनफाइनाइट तक दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है बता दो मित्र इसका मान क्या होगा। ठीक है ना, अभी हमने देखा कि बिना जो ऐसी संख्या हो यानी जिसमें प्लस माइनस नहीं दिया हो उसकी चर्चा हमने की, यानी ऐसी संख्या हो जो इनफाइनाइट में हो उसकी हमने चर्चा की, ऐसी संख्या हो जिसमें केवल प्लस दिया हो करड़ी में उसकी हमने चर्चा की, ऐसी संख्या जिसमें माइनस दिया हो। लेकिन अब यहाँ क्या है मित्र, यहाँ प्लस और माइनस दोनों साथ में आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मित्र, एक फार्मूले को अपनाना पड़ेगा। यानी वो फार्मूला है अंडर रूट
4a माइनस 3, यहां पे प्लस माइनस 1/2 कर लेंगे। ठीक है मित्र, क्या हो जाएगा 4a माइनस 3 प्लस माइनस 1/2। अब देखिए इस सूत्र को मैं डिफाइन करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर मित्र यहां 6 के बाद पहला अगर साइन माइनस में होगा तो यहां हम माइनस रखेंगे, ठीक है ना। अगर 6 के बाद पहला साइन प्लस होगा तो हम यहां क्या रखेंगे, प्लस रखेंगे। ठीक है मित्र, तो आपको यहां क्या रखना होगा, तो कहेंगे सर प्लस रखना होगा। ठीक है ना, तो चलिए देख लेते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करें मित्र तो क्या होगा, ए का मतलब होता है मित्र कि ए जो है वो ए का मान क्या होगा, तो कहेंगे सर ए का जो मान होता है वह होता है ये जो संख्या दिया हुआ है फर्स्ट नंबर, यानी ये जो संख्या दिया हुआ होता है वही उसका मान होता है। यानी ए बराबर यहां से हम क्या पा गए, तो कहेंगे सर ए बराबर हमें मिल गया 6। क्या मिल गया 6। अब इसको हम सॉल्व करें मित्र तो इसको लिख सकते हैं करड़ी में क्या 4 इंटू 6 माइनस 3, और यहां क्या लिखेंगे, तो कहेंगे सर +1 रखेंगे। +1 क्यों रखें, क्योंकि मित्र यहां जो पहला साइन है वो प्लस का ही है। ठीक है ना, अगर यहां पहला साइन माइनस का होता तो हम यहां प्लस न रख के क्या रख देते, माइनस रख देते। बटा क्या कर लेंगे, कहेंगे सर 2 कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे मित्र तो 4 छक्का 24, 24 में से 3 घट गया तो कहेंगे सर 21 बच जाएगा, और 21 तो किसी का वर्गमूल होता नहीं है, वर्ग होता ही नहीं, तो इसका मतलब एक करड़ी में 21 प्लस 1/2 यही आपका क्या हो गया मित्र, तो कहेंगे इस क्वेश्चन का यही हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं मित्र इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए मित्र इस टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में बनते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। चलिए मित्र अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है ना, √7, ठीक है ना, क्या कह रहा है मित्र, √7 माइनस √7 प्लस √7 माइनस √7 प्लस √7, ऐसे डॉट 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 करके इनफाइनाइट तक दिया हुआ मित्र, और आपसे पूछ रहा है तब इसका मान क्या होगा। ठीक है ना, तो अगर प्लस और माइनस दोनों दिया होगा मित्र तो इसके लिए हमने एक फार्मूला बताया था कि करणी में क्या लिखेंगे, तो कहेंगे सर करणी में लिखेंगे 4a प्लस 3, आप प्लस माइनस करेंगे क्या, तो कहेंगे सर प्लस माइनस हो जाएगा 1/2। इस फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है मित्र, अब यहां बात आती है कि यहाँ a का वैल्यू क्या हुआ, तो कहेंगे सर a का वैल्यू यहाँ 7 मिल गया। ये जो जिस नंबर का रिपीटेशन होता है वही इसका a का वैल्यू हो जाता है। यहां से हम देखेंगे तो कहेंगे सर इसको लिखेंगे √4 इंटू 7 प्लस 3, सॉरी यहां माइनस होगा, क्या होगा, कहेंगे सर माइनस होगा। ठीक है ना, √4, ठीक है, √4 इंटू 7 माइनस 3। अब यहां कौन सा साइन रखेंगे, तो कहेंगे सर यहां आकर हमने देखा कि पहला साइन माइनस का है तो हम यहां माइनस रख देंगे, -1 बटा के क्या लिख लेंगे 2 रख देंगे। अब आगे इसको अगर हम सॉल्व करते हैं मित्र तो 4 सत्ते 28 हो जाता है। 28 में से यदि आप 3 घटाते हो मित्र तो आ जाता है कितना, कहेंगे सर 25 होता है, और 25 का वर्गमूल होता है 5। अगर यहां इसका मतलब इसको हल करने पे 5 मिल गया, अगर 5 में से हम 1 घटा देंगे यानी कहने का मतलब 4 सत्ते 28 माइनस 3 यानी √25 हो गया, अब -1 बटा के 2। ठीक है मित्र, अगर हम इसको एक बार और सॉल्व करेंगे तो 25 का वर्गमूल होता है 5 माइनस 1/2, यानी कह सकते हैं 4/2। इसको काट देंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2। उम्मीद करते हैं मित्र इस टाइप के क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में बनेंगे तो आप जरूर उसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है मित्र, तो उम्मीद करते हैं, मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो में जो भी हमने क्वेश्चंस की चर्चा की मित्र, इसमें से कोई भी क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में मिलता है तो आप उसको आंख से देखकर ही डायरेक्ट आप उसे लगा सकते हो। ठीक है मित्र, तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो मित्र तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सको। ठीक है मित्र, अगर हम बात करें तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर भी करिएगा, लाइक भी करते रहिएगा ताकि उससे मुझे मोटिवेशन मिले मित्र, और मैं ऐसे ही आपके लिए मजेदार टॉपिक के साथ वीडियो लेकर उपस्थित रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।